हाँ बच्चों, कल या इसके पहले वाले भाग में हम दो श्लोक आप लोगों को बता दिए थे। आज ये मंगलम पाठ का जो आपके संस्कृत का पहला चैप्टर है, मंगलम पाठ का ये तीसरा श्लोक है। तो मैंने पहले से लिख दिया है कि समय की भी बचत होगी, आप इसको ध्यान से समझें। जो बच्चे आज इसको देखेंगे इससे अच्छा रहेगा कि इसके पहले वाला पाठ पहले देख लें, तब उसके बाद इसको देखेंगे। देखिए, हमने कल कहा था कि संधि विच्छेद को करने से शब्द के अर्थ स्पष्ट होते हैं। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप शब्दों को समझेंगे नहीं और रटेंगे। तो इसीलिए किताब को सामने लेके बैठिएगा। अब जैसे किताब में लिखा है सत्यमेव जयते, तो हमने क्या किया कि इसको सत्यम फिर एव और जयते कर दिया। तो इससे क्या होगा कि हम सत्यम को जान पाएंगे, एव को जान पाएंगे और जयते को जान पाएंगे। तो आप सत्यम तो सत्य जानते ही हैं। देखो, यह एव अव्यय है, एव अव्यय। हम आपको बाद में अव्यय क्या होता है ये सब हम आपको बताएंगे। एव जो है, तो एव का अर्थ होता है ही, है ना, ही। और जयते का मतलब हो गया कि जीत होती है, जीत होती है। ओके, तो देखो बच्चों, यहां से यहां तक में ही स्पष्ट हो गया कि सत्यम एव जयते ये ऐसा वाक्य है कि आप इसको पहले से भी जानते हैं कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। न माने नहीं, अनृतम का मतलब होता है झूठ है। इसको क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। ओके, सत्येन, याद कीजिए कल मैंने कहा था बालकेन, तो बालकेन का मतलब बालक से, तो सत्येन का मतलब हो जाएगा सत्य से। सत्य से पंथा जो है ना, मार्ग को कहा जाता है, मार्ग है ना, पंथा बने मार्ग हो जाएगा। विकता का मतलब होता है विस्तार होता है, विस्तार होता है, मतलब कि स्प्रेड। आप यू कैन अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। विदता का मतलब विस्तार होता है। और देवयान, देव का यान, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। फिर नीचे आइए, एन, एन का मतलब होता है जिससे, है ना। देखिए, आक्रमंती, जैसे आप कहते हैं ना पठंती, मतलब पढ़ते हैं, तो वैसे ही आक्रमंती का मतलब होते हैं पहुंचते हैं, पहुंचते हैं। ओके, फिर ऋषिया शब्द है, याद करो बच्चों। जैसे तुम याद करते हो बालकः, बालकौ, बालकाः, यानी बालकाः का मतलब अनेक बालक, तो वैसे ही ऋषि का जब आप शब्द देखिएगा तो याद होगा ऋषि, ऋषि, ऋषिया, यानी अनेक ऋषि। तो यहां पर हो गया ऋषिया का मतलब ऋषि लोग, ऋषि लोग हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर ही जो है ये अव्यय है, तो इसका मतलब होता है वास्तव में, अवश्य ही, निश्चय ही, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा निश्चय, निश्चय ही। ओके, और ये जो आप्त कामा है इसका मतलब होता है कामना प्राप्त, कामना प्राप्त। यत्र का मतलब होता है यहाँ, ठीक है ना, यहाँ। या इसका प्रयोग हम लोग जहां के सेंस में करेंगे। तत्व माने अब जान गए हैं कि उस होता है। फिर सत्यस्य का मतलब हो गया सत्य का, कल तो जाने है ना, सत्यस्य माने सत्य का। फिर परम का मतलब होता है श्रेष्ठ, है ना, और निधानम का मतलब होता है आश्रय, आश्रय जहां लोग रहते हैं। देखो, मैंने कल कहा था कि हम अगर कोई भी श्लोक के सभी शब्द के अर्थों को जान जाते हैं तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप वाक्य भी लिख सकते हैं। तो कल मैंने कहा था अन्वय बैठाना, आइए इसको सीखा जाए। देखिए क्या कहता है बच्चों, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है, न अंधरितम,
अर्थात झूठ की नहीं। तो यहां से यहां तक का अर्थ आप समझ गए कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। क्लियर। फिर सत्य से, सत्येन माने सत्य से देवयान, देखिए अन्वय देखिए, सत्य से देवयान मार्ग का क्या होता है, विस्तार होता है। इसका मतलब है बच्चों कि इस श्लोक में आपको सत्य को प्रतिष्ठित किया गया है कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य से ही देवयान मार्ग का विस्तार होता है। ओके, जब हम हृदय से, अपने मन से ईश्वर से संपर्क साधते हैं तो वो एक संपर्क साधने का जो एक देवयान मार्ग हुआ उसका विस्तार होता है। यानी हम परम पिता परमेश्वर से आत्मीय रूप से जुड़ने का प्रयास करते हैं। यानी दुनिया में सत्य ही प्रतिष्ठित है, जो इस मंगलम पाठ के द्वारा आपके कान में भरा जा रहा है कि सत्य की राहों पर चलो, सत्य को पहचानो। ओके, तो देखो फिर जिससे, माने जिससे का मतलब किससे, तो सत्य से, जिससे कामना प्राप्त ऋषि लोग, कामना प्राप्त। तो बच्चों कामना प्राप्त, कामना माने इच्छा। जो व्यक्ति, याद करो आज दुनिया में इच्छा ही दुख का जड़ बन गया है। तो यानी जो लोग अपनी इच्छाओं को अपने बस में कर लेते हैं वो दुखी नहीं रहते हैं। तो वही कामना प्राप्त ऋषि लोग, अर्थात कामनाओं पर जिसने विजय पा लिया ऋषि लोग, निश्चय ही उस स्थान को पहुंचते हैं, उस स्थान को पहुंचते हैं जहां सत्य का श्रेष्ठ क्या है, आश्रय है। यानी परमपिता परमेश्वर की बात हो रही है। यानी हम सत्य से ही हम ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के करीबी को प्राप्त कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो देखो अब इसी को मैं यहाँ पर अर्थ लिख देता हूं कि यहाँ पर कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं, झूठ की नहीं। ओके, पूर्ण विराम। फिर सत्य से ही देवयान मार्ग का विस्तार होता है। ऊपर का क्लियर हो गया। जिससे यानी सत्य से ही, जिससे कामना प्राप्त, याद है ना, इच्छाओं को प्राप्त करने वाला, कामना प्राप्त ऋषिगण चाहे ऋषि लोग है ना, उस स्थान को पहुंचते हैं। चाहे आप लिख सकते हैं कि उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां सत्य का श्रेष्ठ कोष है, आश्रय है, खजाना है, कुछ भी कहा जा सकता है। बोलो ये क्लियर हो गया? तो देखो तो ये जो है इसमें सत्य को, तो मैं जैसे आज 2 श्लोक आप लोग और बता रहा हूं, तीसरा और चौथा, ये तीसरा श्लोक है। कल मैं आप लोगों को 5वां श्लोक बताऊंगा, 5वां। तो 5वां श्लोक जब मैं बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे आप पढ़ें, कैसे इसको समझें। ओके, पहले आप इसको अर्थ को याद करें, हर शब्द का अर्थ याद कीजिए, सेंटेंस को याद कीजिए। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथा श्लोक में। देखिए बच्चों, चौथा श्लोक जो है, अब इसमें क्या है, यथा, देखिए यहां पर यथा, फिर है नद्यः, ऐसे नद्य लिखा हुआ है, मैं इसको बता रहा हूं कि ऐसा ध कब लिखा जाता है। फिर है स्यंदमानः समुद्रे अस्तम, है ना, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति,
गच्छन्ति, नाम रूपे विहाय, नाम रूपे विहाय। ओके, फिर है तथा विद्वान, तथा विद्वान, है ना, नाम रूपाद, नाम रूपाद, विमुक्तः, विमुक्तः, परा, परा परम, परात परम, पुरुषम, पुरुषम, उसमें उपैति छुपा हुआ है, उपैति। फिर है दिव्यम, है ना। देखो अब यहाँ पर फिर हम लोग इसके सब शब्दों के अर्थ को पहले क्लियर करें। देखो यथा, आपको यथा आपके लिए मैंने काफी जान पहचाना है। यथा का मतलब होता है जैसे, यथा माने जैसे। एक बार मैं पढ़ाया, एक विद्यार्थी ने कहा कि सर विद्यालय में जो ध लिखते हैं या य ध, ये हम कब लिखते हैं? तो देखो बच्चों क्या है, जैसे आपको मैं बात बताता हूँ, जैसे तुम विद्यालय लिखते हो तो यदि उसके अक्षरों का विन्यास किया जाए तो ये ऐसे होता है विद्यालय, यानी तुम आधा, है ना, द कहते हो और फिर य कहते हो, द य, विद्यालय। तो बाद में क्या हुआ, कालांतर में इस द य को ऐसे संधि किया गया, देखो है द, इसी को ऐसे संधि करके ऐसे लिखा गया, है ना, मध्यकाल में, है ना। ये ऐसे इसका प्रयोग किया जा सकता है। बाद में जैसे जब द्विवेदी युग आया तो बाद में सब में धीरे धीरे सब अलग अलग शुद्धिकरण किया गया। तो पहले द य जोड़कर ऐसे बनाया गया, बाद में क्या हुआ, इसी को ये ऐसे करके और ऐसे लिखा गया। यानी जहां जहां तुम्हें ये मिले तो तुम समझना कि यह आधा द है और यह है, इसीलिए इसको नधा नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना नद्यः। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे नदी, नदी, नद्यः, तो यहाँ भी अनेक नदियां। तो यथा बने जैसे, नद्या का मतलब हो गया नदियां, है ना। स्यंदमाना का मतलब हो गया बहती हुई, बहती हुई। ओके, समुद्र मने हो गया समुद्र में, समुद्र में, है ना। अस्तम, देखो ये लुप्ताक्षर जो ऐसे बच्चों लिखते हैं ना, ऐसे लुप्ताक्षर संस्कृत में तुमको देखने को मिलेगा। जैसे याद करो, पंडित जी लोग पढ़ते हैं प्रथमो अध्याय, तो प्रथमो ऐसे और ऐसे लिखा रहता है अध्याय, है ना। तो ये संस्कृत में लुप्ताक्षर है, इसके जगह पर हम लोगों को अ समझना चाहिए, अ, प्रथमा अध्याय। ओके, तो यहाँ पर ऐसे है ना डमरू की तरह, तो इसको हम अस्तम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अस्तम, असम पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं डूबना, है ना। इसका मतलब हो जाएगा डूबना। और गच्छन्ति का मतलब तुम जानते हो कि जाते हैं, चाहे जाती हैं, गच्छति, गच्छा, गच्छन्ति। नाम रूपे माने नाम और रूप, ये तो समझ जाओगे। विहाय का मतलब होता है छोड़कर। विहाय का क्या मतलब हुआ? छोड़कर। फिर देखिए, जैसे यथा माने जैसे, तो तथा माने वैसे, है ना। तो तथा का मतलब हो गया वैसे, विद्वान जानते हो। नाम रूपात, जैसे होता है ना बालकात, बालक से, तो नाम रूपात। बच्चों फिर कंफ्यूजन तुमको होगी कि द लिखा है तो त होना चाहिए। तो बच्चों आधा द आधा त को संस्कृत में बहुत स्थान पर एक ही माना गया है। तो इसीलिए बालकात बने बालक से, तो नाम रूपात का मतलब हो जाएगा नाम रूप से। विमुक्त, यानी मुक्त होकर, मुक्त होकर, है ना। परा तत्परम, यानी श्रेष्ठ को, श्रेष्ठ को, यानी बात बच्चों यहाँ जो श्रेष्ठ की बात है ना, ये हकीकत में यह ईश्वर की बात हो रही है। श्रेष्ठ को। फिर पुरुषम माने पुरुष को, पुरुष को। उपैति माने प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। फिर दिव्यम है, तो दिव्य को, दिव्य को माने दिव्य को मतलब परालौकिक पुरुष को, यानी फिर ईश्वर को। तो देखो कल मैंने कहा था ना कि श्रेष्ठ को, पुरुष को, दिव्य को। तो हम कह सकते हैं, एक याद है ना, तीनों में को दिया है।
तो हिंदी में एक ही में न बोला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठ दिव्य पुरुष को प्राप्त होते हैं, आराम से कह सकते हैं। तो बच्चों देखो, जरा सोचना एक चीज को, एक पढ़ोगे श्लोक आगे जाकर के हिंदी में है, जैसे कल्पना करो कि जब छोटी चीजें बड़ी चीजों में मिल जाती हैं तो छोटी चीजें अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती हैं। बात समझ रहे हो ना? तो कभी भी अगर हमें स्वतंत्र रहना है तो हमें अपने से बड़ों में नहीं मिलना चाहिए। तो ये एक हो गया राजनीतिक बात। लेकिन आध्यात्मिक में ईश्वर परम सत्ता जो है हमसे बड़ा है, यदि हम उसमें मिल जाएंगे तो निश्चित है कि हमारी पहचान समाप्त हो जाती है, हम ईश्वर के सानिध्य हो जाते हैं। तो उसी तरह से बच्चों याद करो कि जब हिमालय से, गंगोत्री से गंगा निकलती है तो क्या हर जगह पूजा पाठ होती है, सब कुछ, अरे गंगा मैया वगैरह वगैरह ही हम लोग कहते हैं। लेकिन वही गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी अपने से बड़ों में मिल जाती है, तो अपना नाम भी खो देती है, अपना रूप भी खो देती है। क्या बंगाल की खाड़ी में कोई बता सकता है कि वहां पर गंगा कहाँ है? बिल्कुल नहीं बता सकता है। तो बच्चों उसी तरह से देखो गौर से कि जैसे नदियां बहती हुई है ना, जैसे नदियां बहती हुई, अन्वय में, जैसे नदियां बहती हुई है ना, अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में डूब जाती है। एकदम क्लियर है? ओके? जैसे नदियां बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में क्या हो जाती है? डूब जाती है। वैसे ही कौन? विद्वान। वैसे ही विद्वान अपने नाम रूप से मुक्त होकर, अब हम भी जैसे नदी, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर गई तो अपना नाम रूप छोड़ दी, वैसे ही हम सभी भी अगर अपने से बड़े ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं तो हम भी अपने नाम रूप से क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो उसी को वैसे ही विद्वान अपने नाम रूप से मुक्त होकर श्रेष्ठ दिव्य पुरुष को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। बोलो स्पष्ट है? तो इसी को मैं लिख देता हूं कि जैसे नदियां है ना बहती हुई या प्रवाहित होती हुई, बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर, अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। बच्चों को डूब जाती है, विलीन हो जाती है ना। वैसे ही विद्वान है ना अपने नाम रूप से मुक्त होकर श्रेष्ठ दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो एकदम स्पष्ट है। तो बच्चों इसको आप अभ्यास करना, 2 बार 3 बार देखना, शब्दों को याद करना। अब ये 4 श्लोक हो गया 2 भाग में। अब एक श्लोक बचा है, तो मैं एक श्लोक कल बता करके तो बताऊंगा क्वेश्चन आंसर कैसे आता है, तुम इसके लिए क्या करो, अपने से कैसे कर सकते हो। और देखो अपने पर निर्भर होना सीखो, है ना। कब तक ये गुलामी के काम करते रहोगे? ठीक है, तुम कैसे कर सकते हो? आप अपनी क्षमता को, आप अपने जो कार्य शैली है उसको पहचानो। सब होनहार होते हैं, करते कोई नहीं है, इसीलिए पिछड़ जाते हैं। ओके, ठीक है, बाय।